दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। और फाइनली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। 8 फरवरी के बाद 5 दफ़ा ये जलसा पोस्टपोन हुआ है। 2 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने खुद से पोस्टपोन किया और 3 दफ़ा इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इनके NOCs कैंसिल किए। आज का जलसा बिफोर इट के मैं आज के सारे दिन की हैपनिंग्स की जानिब आऊँ, क्या क्या होता रहा, बिफोर इट के मैं डिटेल्स की जानिब भी आऊँ। आज का जलसा इट सेल्फ एक तारीख है और तारीख रकम कर गया है। एक्सपेक्टेड नहीं था, विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि इस कदर लोग निकलेंगे, इस जज्बे से निकलेंगे। लेकिन जो विजुअल्स आज देखें वो अनबिलीवेबल किस्म के विजुअल्स थे। रात से ही मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि रात से ही कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया था। जब आज सुबह उठे तो 28, 29 जो रास्ते इस्लामाबाद के दाखिली खारजी हैं तमाम को सील कर दिया गया था। इवन के बनी गाला एक साइड के ऊपर, मरी रोड के ऊपर, कहाँ वो जलसा गाह थी और कहाँ बनी गाला था, बनी गाला तक को सील कर दिया गया था। यहाँ तक कंटेनर लगा दिए गए थे। और सुबह कुछ दोस्त हमारे जो मार्गला एवेन्यू से जा रहे थे जलसा गाह की तरफ, उन्होंने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों की लाइनें स्टार्ट हो गई तो लोग गाड़ियां पार्क करके, क्योंकि आगे कंटेनर लगा दिए गए थे, पार्क करके वहां से पैदल पहुंचे जलसा गाह की जाने। एक कैंपेन पैरेलल साथ चलती रही कि ये 6:30 बजे की फुटेज है, ये 7:30 बजे की फुटेज है। कुछ नंबर गिनने वाले हमारे सहाफ़ी और कुछ इस तरह की शख्सियात मौजूद हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि जब जब तहरीक इंसाफ का जलसा होगा आपने वहाँ पर कुर्सियाँ गिननी है, आपने वहाँ पर नंबर गिनने हैं और आपने ट्वीट करने हैं और आपने उसके ऊपर व्लॉग करने हैं, और वो मामला चलता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम था जलसा गाह में। जैसे ही वहाँ की फुटेजेस आएंगी तो लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। कुछ फुटेजेस मैं इस ब्लॉग के अंदर आपको लगाकर दिखाऊंगा भी। अब आज के दिन आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सियासी जद्दोजहद का आगाज हो गया। आज जो तकारीर हुई है इस्लामाबाद के जलसे में, वहां से आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर की समझ आ जानी चाहिए। सबसे ज्यादा क्रेडिट आज के हीरो जो है मेरे नजदीक वो अली अमीन गंडापुर है, उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर है। फैसल अमीन तो रात को भी, जब मैं कल रात जो गुजरी आज रात, जब मैं वहां पर जलसा गया विजिट करने के क्या हालात वाकयात हैं, किस कदर प्रिपरेशन है, तो फैसल अमीन गंडापुर वॉज राइट देयर। वो जलसा गाह में मौजूद थे, हर चीज़ को सुपरवाइज कर रहे थे। और आज फिर जो गिला शिकवा मुझ समेत बहुत सारे लोग करते आते थे तहरीक इंसाफ पंजाब से, आज पंजाब के लोगों ने, आज पंजाब की तहरीक इंसाफ ने वो तमाम गिले शिकवे दूर किए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहूँगा, रीज़न कि दे आर नोन फॉर इट। उनका ये एक ट्रेट है, उनका ये खासा है कि इमरान खान की कॉल के ऊपर जब जलसा होगा, इमरान खान की कॉल के ऊपर जहां कहीं भी बुलाया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा के भाई हमारे पहुंचेंगे पहुंचेंगे। लेकिन जिस कदर सख्तियां, जिस कदर पाबंदियां पंजाब हुकूमत ने पंजाब के तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, कारकुनान लीडरान के ऊपर लगा रखी थी, आज वो तमाम तर खौफ के बुत तोड़ दिए गए हैं। अब आ जाइए आज की हैपनिंग की जानिब। एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट आज हैपनिंग है आज की कि जो शेलिंग की गई है 26 नंबर के ऊपर, मैं उस मौके के ऊपर गया हूं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में बात करता हूं। अब जनाब जलसा गाह में लोग भरना स्टार्ट हो गए और उसके बाद फुटेज आना स्टार्ट हो गई कि जनाब देखें जी जलसा गाह खाली है, क्योंकि वो एक फैक्टर वो भी था कि उन्होंने रखना था कि जलसा गाह खाली है। आज कुछ इवेंट्स अनफॉर्चुनेट पेश आए हैं और उनके पेशखेमा क्या है, ये जो ऑन स्पॉट सहाफी थे जिनसे मेरी और फैजान अशरफ साहब की बात हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने तबले जंग आज बजा दिया, महमूद अचकज़ई साहब ने तबले जंग आज बजा दिया कि जनाबे वाला जलसा भी होगा, लाहौर में होगा, NOC होगा, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा ललकार कर उन्होंने कहा कि कोई किसी किस्म का एडवेंचर मत करना वरना आप लोग बांग्लादेश भूल जाएंगे। और फिर महमूद अचकज़ई साहब की गुफ्तगू जो है आज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरा अपने जेहन में रखिएगा। महमूद अचकज़ई साहब ने फरमाया, गोलियों बमों मारने पीटने से मुल्क नहीं बनते। हम अल्लाह के सिवा इस जमीन पर किसी बदमाश, किसी बंदूक और किसी ताकत वाले को नहीं मानते। महमूद अचकज़ई साहब की गुफ्तगू है। और फिर ये एक दो क्लिप्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच के, ये भी जरा सुनिएगा। NOC हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। ये एक और उनकी आज की स्पीच जो है, क्योंकि एज अ सेड मैन ऑफ द मैच या आज के इस सारे इवेंट के हीरो हैं वो अली अमीन गंडापुर ठहरे, हमाद अजहर ठहरे, फैसल अमीन गंडापुर ठहरे, शेख वकास अकरम ठहरे, महमूद अचकज़ई ठहरे, ये तमाम लोग जो साहब, जरा हामिद रजा साहब ठहरे, ये तमाम लोग जो है इनको इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट आज के जलसे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जाता है कि जिसने जलसा लीड किया और लीडर्स ने फॉलो किया, क्योंकि अगर सिर्फ लीडर्स पे होता तो शायद ये जलसा भी पोस्टपोन कर दिया जाता। ये क्लिप जरा सुनिएगा।
ले जनाबे वाला ये कहानी कि आज इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो बाकायदा पॉलिटिकल जिद्दोजहद है वो अपनी नेक्स्ट फेज में दाखिल हो गई। इससे पहले तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस हद तक क्रैकडाउन था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म होकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म स्टार्ट करने जा रही है और आज वो कर चुकी है। ये उसका पहला इवेंट था। अब आज ये जलसा गाह के मनाजिर के ऊपर, जलसा गाह के अंदर बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, फैमिलीज भी थी, बुजुर्ग भी थे, स्पेशली एबल्ड लोग भी थे। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है ज़मान पाक वाले टेन्योर के अंदर मैंने बहुत वहाँ पर काम किया, बहुत कवरेज की कि मुझे पूरे पाकिस्तान से जो लोग ज़मान पाक मिलते थे, जो आते थे वहाँ पर, वो तमाम लोग मुझे आज इस जलसा गाह में यहाँ पर भी मिले। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था कि संजगानी की जगह पे, जिस जगह जलसा गाह थी, यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर है 26 नंबर एक स्टॉप है, वहाँ पर काफ़ी सारे बस स्टॉप्स हैं और वो ट्रांसपोर्ट हब है पिंडी का। वहां पर एट वंस शेलिंग स्टार्ट हो गई। जब हमें पता चला, एक दो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर फुटेजेस आई, तो मैं, फैजान साहब मेरे साथ थे, हमने बाइक भगाई क्योंकि गाड़ी का तो सीन ही कोई नहीं था, निकल नहीं सकते थे कंटेनर हर जगह पे, तो बाइक भगाई, हम बाइक पर वहां पहुंचे। हमें जाते जाते कि 30-40 मिनट्स लग गए। इस तरह की ट्रैफिक की डाइवर्जन इतनी ज़्यादा थी, गलियों के अंदर से होते आते हम वहां तक पहुंचे। वहां पहुंचे हैं तो 2 कंटेनर लगे हुए थे। एक कंटेनर ये है, बीच में कोई 100-150-200 मीटर का फासला है, फिर आगे कंटेनर लगे हुए हैं और दोनों तरफ से सील किया गया उस रोड को, 26 नंबर को, वो जो पैच है। अब उस पैच के ऊपर जब हम गए हैं तो अंधेरा था, बिल्कुल लाइट्स ऑफ थी और पुलिस की एक भारी नफरी एक तरफ तैनात ही खड़े हुए थे। बीच में सिर्फ एक GNN की DSNG खड़ी हुई थी और पीछे कुछ पीछे बोल की DSNG खड़ी हुई थी। जो हमारे वहाँ पर जो DSNG का स्टाफ था GNN का, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुंचा हूँ तो बू अभी ज़रूर थी टीयर गैस की, लेकिन टीयर गैस का वो मामला बाकी ख़त्म हो चुका हुआ था, टीयर गैस एट दैट टाइम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो वहाँ पर कुछ DSNG का स्टाफ, उन्होंने कहा जी कि इस तरफ तहरीक इंसाफ के वर्कर आए, बहुत ज़्यादा तादाद भी नहीं थी, कोई 200-400 लोग होंगे, वो आए हैं, वो बाकायदा पुरअमन तरीके से यहाँ से गुजरना चाहते थे। वो गुजरने की कोशिश की है तो पुलिस के कुछ दखलअंदाजी हुई है या पुलिस ने आगे से एडवांस शेलिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा जी 1-2-4 शेल एक्सक्यूज़ मी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, 2-4 शेल वाली गेम नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है यहाँ पे। बट एट दैट टाइम जब तक मैं पहुँचा हूँ पुरअमन हो चुका हुआ था मामला वहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि इस शेलिंग के बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर गले में तहरीक इंसाफ के झंडे पहने हुए, डाले हुए वहाँ पर मौजूद थे, खड़े हुए थे। सो ये शेलिंग वाला मामला था। लेकिन यहाँ पर एक कहानी मत भूलिएगा कि 11 किलोमीटर दूर आपको शेलिंग करने की ज़रूरत क्या पेश है। और जाते जाते मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि जिस जिद्दोजहद के लिए इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए थे, आज तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, आज तहरीक इंसाफ के लीडर ने, आज तहरीक इंसाफ के कारकुन ने उसका बदला देना स्टार्ट किया है। दिया नहीं है, कुर्बानियां पहले भी बहुत दी हैं तहरीक इंसाफ ने, बहुत कुर्बानियां तहरीक इंसाफ की, बार बार रिपोर्ट भी करता रहा हूँ, गवाह भी हूँ, एक्नॉलेज भी करता रहा हूँ। आज जो जिद्दोजहद स्टार्ट हुई है, आज आपने इमरान खान साहब की कुर्बानियों का बदला देना स्टार्ट किया है। ये आज से आपकी जिद्दोजहद का आगाज हुआ है, क्योंकि आपकी किसी भी जलसे का इम्पैक्ट तब आएगा जब वो जलसा सिंध में होगा, जब वो बलूचिस्तान में होगा, जब वो पंजाब में होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वहाँ पर जितना भी बड़ा जलसा करना चाहे तहरीक इंसाफ, इनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आज के जलसे ने, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हुकूमती ऐवान जो है उसमें हलचल मचा दी होगी आज के जलसे के बाद। क्योंकि ये जलसा, प्रॉब्लम क्या था, आपने अपना नंबर दिखाना था, आपने दिखाना था कि किस हद तक अवाम आपके साथ है। और इमरान खान साहब के बगैर ये सब कुछ दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्रेडिट गोज टू तहरीक इंसाफ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनके डिजिटल मीडिया की टीम जो है। फिर जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब की स्पीच AI जनरेटेड, वो बहुत सारे एज यूजुअल, जिस तरह हर जलसे के अंदर कुछ ना कुछ नया लेके आती है, तहरीक इंसाफ की डिजिटल टीम इस दफ़ा कुछ ना कुछ नया लेके आई। और फिर एंड ऑफ द डे ह्यूज सक्सेस, तमाम तर बैरियर्स, तमाम तर पुलिस के मजालिम, तमाम तर जो भी इन्होंने किया, फस्तायत जो थी रियासत की, उसके बावजूद एक बेहतरीन जलसा था। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जलसा था। जिन लोगों से मेरी बात हुई, सब ने एक ही चीज़ कही कि जनाब, हमें इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए, और उसी के लिए जद्दोजहद करते हुए आज हम यहाँ पर इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं। 10/10, अगर इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि आज के जलसे को ओवरऑल अगर मुझे रेट करने का बंदा कहे तो आई वुड सिंपली से 10/10, एंड तहरीक इंसाफ हैज़ डन इट। लीडरलेस तहरीक इंसाफ हैज़ डन इट, बिकॉज तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर माना जाता है जिसका नाम इमरान खान साहब है, और वो बिहाइंड द बाज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।